जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। आज ये वीडियो आप लोगों को सिद्ध कर देगी कि जिस भी स्टॉक को मैं फॉलो करना शुरू करता हूं या जिस भी न्यूज को मैं कवर करना शुरू कर देता हूं उसको अंजाम तक जो है पहुंचा के ही मानता हूं। ये जो अपडेट है ये बहुत सारे लोगों के लिए तो कह लीजिए एक वरदान टाइप का जो है मतलब साबित होगी, क्योंकि सभी लोगों को इंतजार था जिनसे पीपी शेयर का अप्लाई छूट गया था, अप्लाई नहीं कर पाए थे, लोगों का शेयर जो है वो अनलिस्ट हो गया था या कह लीजिए परमानेंटली जो है सस्पेंड हो गया था। राइट इशू जब कंपनी ने दिया था, आज से कह लीजिए 1.5 साल पहले, मेरे हिसाब से जहाँ तक 1 से 1.5 साल पहले, तब से मैं इस स्टॉक को कवर करते आया हूँ इस चैनल पे। और अब जो है लास्ट पेमेंट का डेट एक और आप लोगों को मौका कंपनी दे रही है। अगर अभी तक आप लोग राइट इशू का पेमेंट नहीं किए हो तो भाई लास्ट डेट बता रहा हूं, उस डेट के अंदर अंदर आप पेमेंट कर दीजिएगा। कैसे करना है, क्या करना है, सब कुछ यहाँ पे बात करेंगे। देखिए, अब मुझे याद तो नहीं है कि कंपनी ने कितना जुटाया था, क्या किया था, कैसे किया था। अगर यहाँ पे मिल जाता है तो ठीक है, देख लेते हैं। राइट इशू कंपनी ने जुटाया था भाई, बहुत पहले इसका राइट इशू एक आया था, ठीक है ना। उसके बाद कॉल मनी का अपडेट आया, फर्स्ट कॉल मनी, लास्ट कॉल मनी, सब अपडेट आया था उसी से, मतलब उसी वही वाला कह लीजिए वो अपडेट है। आप लोगों को बता दूं कि यूपीएल का पीपी शेयर और यूपीएल का पीपी वन शेयर, अगर ये आपके पास दोनों में से कोई भी था और आपने लास्ट वाला पेमेंट नहीं किया था तो भाई ये नोटिस आपके लिए ही 27 नवंबर 2025 को यूपीएल की तरफ से मतलब दी गई है। एक्सचेंज को भी सूचित कर दी गई है। और आप अगर इसके लिए एलिजिबल थे, मतलब अप्लाई नहीं कर पाए थे किसी कारणवश पीपी शेयर को, तो फिर आपको भी हो सकता है कि एक ईमेल जो है मिला होगा, या नहीं मिला है तो मिल जाएगा, कोई बात नहीं। आज ही मंजूरी मिली है अभी तो कल भी मिल सकता है, परसों भी मिल सकता है, आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। अब ये क्या है इसको मैं समझाना शुरू करता हूँ, नहीं तो ऐसे तो भाषण देता ही रहूंगा, आप लोगों को पता भी है। यह बताया जा रहा है कि टॉपिक इसका विषय जो है आंशिक रूप से, मतलब पार्टली पेड अप इक्विटी शेयर जो है के शेयर धारकों को अंतिम अनुस्मारक सह जब्ती नोटिस यहाँ पे जो है कंपनी की तरफ से दी जा रही है। अब इसका क्या मतलब हुआ कि जो लोग जो है इसका पेमेंट, मतलब फर्स्ट वाला मतलब पेमेंट जो है पार्टली 27 नवंबर को पार्टली पेड अप इक्विटी शेयर जो है जिनको जारी किया गया था उनको फाइनल रिमाइंडर मतलब भेजा जा रहा है, ये नोटिस जारी किया जा रहा है उनको, मतलब अपना फर्स्ट कॉल मनी और सेकेंड कॉल मनी, फाइनल का कॉल मनी देने के लिए। जो पेमेंट नहीं किए हैं ऐसे शेयर होल्डर को बताया गया है कि अगर वे बताई गई तारीख तक कॉल मनी, मतलब पहले कॉल मनी और सेकेंड कॉल मनी पे, कॉल मनी का जो वैल्यू है वो अभी बताऊंगा, और उस पर इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करते हैं तो उनके पास जो भी पार्टली पेड अप इक्विटी शेयर थे वो जो है कंपनी जब्त कर लेगी, फिर उनकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। अब इसका कारण मैं बता दूं यहीं पे रोक के कि एक ये जो पीपी शेयर था, पीपी वन शेयर, इसका कुछ वैल्यू ट्रेड करा था, जो क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे 263 रुपया ट्रेड करा है। और उसी के साथ अगर यहाँ पे देखेंगे एक जो है यूपीएल का पीपी वन शेयर ट्रेड करा है, इसकी भी कुछ वैल्यू उस समय ट्रेड कर रही थी। अगर ये दोनों शेयर आपके पास थे तो आप बेच नहीं पाए, सस्पेंड हो गए, अप्लाई भी नहीं कर पाए, तो अभी उसी का जो है चांस आपको मिल रहा है। देखिए कंपनी यहाँ पे कह रही है नीचे की साइड में 1 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर यहां तक आपको जो है अप्लाई करने का मौका है। पूरे एक महीने जो है कंपनी सीधा सीधा दे रही है आप लोगों के लिए कि आप अप्लाई करिए, ठीक है ना। यहाँ पे कैसे करना है वो आगे बताऊंगा। अंतिम अनुस्मारक सह मतलब जब्ती आंशिक रूप से चुकता इक्विटी शेयर के शेयर धारकों को सूचना 1 दिसंबर को ओपन होगा और 31 दिसंबर को क्लोज होगा। एक महीने में आपको कभी भी अप्लाई कर देना है, कैसे करना है आगे पता चलेगा। देखिए पहली कॉल मनी इसकी कंपनी की आई थी 4 अप्रैल 2025 को, और उसके बाद दूसरी कॉल मनी कंपनी ने यहाँ पे लिया था 2 अगस्त 2025 को, और इस पे भी मैं यही वीडियो बनाया था जो कि आप लोगों को दिखा दूं। यहाँ पे अप्लाई डेट आ गया है, पीपी शेयर अप्लाई आ गया है डेट 18 अगस्त से लेके 1 सितंबर तक अप्लाई करना था। तो ये वाला अगर आपसे पेमेंट मिस हो गया है तो भी, या इससे भी पहले एक आया था वो वाला भी मिस हो गया है तो भी, और दोनों मिस हो गया है तो भी आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 4 अप्रैल वाला 2025 वाला या फिर 2 अगस्त 2025 वाला, दोनों में से कोई एक भी मिस हुआ है या दोनों मिस हुआ है तो आप जो है अप्लाई करिएगा। 10% ऊपर ब्याज देना पड़ेगा, जो भी
मतलब आपने मिस किया है पहला वाला या दूसरा वाला, तो उस पे 10% ब्याज भी कंपनी को आपको देना पड़ेगा उस दिन से जोड़ के। ठीक है ना, मतलब अगर 4 अप्रैल वाला आपने मिस किया है तो वहां से 10% जोड़ के, और अगर 2 अगस्त वाला मिस किया है आपने तो यहाँ पे 10% जोड़ के, नहीं दोनों मिस किया है तो दोनों पे 10% जोड़ के, ठीक है ना, कंपनी को अप्लाई करना पड़ेगा। देखिए पहला जो कॉल मनी था ना कंपनी का आया था वो 90 रुपया का था, क्योंकि जहां तक मुझे याद है कि 360 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से, आप लोग कमेंट करिएगा, आप लोग शेयर होल्डर हो उनको आपको पता होगा, 360 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से कंपनी ने राइट इशू किया था। अप्लाई करते टाइम कंपनी ने 90 रुपया पेमेंट लिया था, 270 रुपया बाकी था। अब उस 270 रुपये में से 90 रुपया कंपनी ने फर्स्ट कॉल मनी के थ्रू लिया, तो फिर बच गया 180 रुपया, और फिर फाइनल कॉल मनी के थ्रू कंपनी ने वो टोटल का टोटल 80 रुपया पेमेंट ले लिया। मतलब 360 रुपये को एक बार 90 रुपया लिया, फिर एक बार 90 रुपया लिया, और फिर एक बार जो है 180 रुपया लिया, 3 बार पेमेंट करके लिया। तो वही 90 वाला अगर आप चुके हो फर्स्ट कॉल मनी, या सेकेंड वाला चुके हो 180 रुपये वाला, तो ये दोनों है यहाँ पे 10% इस पे आप लोगों को यहाँ पे राशि और 10% इंटरेस्ट जोड़ के टोटल वैल्यू जो है वो अप्लाई कर दीजिएगा। अगर दूसरा वाला आप चुके हो तो फिर वहां पे 180 रुपये, उस पर 10% इंटरेस्ट, और फिर कुल वैल्यू जो आएगा वो आपको पेमेंट करना। अगर दोनों आप चुके हो, दोनों नहीं पेमेंट किए हो, तो 90 रुपया और 180 रुपये, 270 रुपये यहाँ पे वैल्यू, और इस पे 10% इंटरेस्ट लगा लीजिएगा। टोटल जो वैल्यू आ जाता है उसको 31 दिसंबर से पहले पहले कंपनी को भुगतान कर देना है, अवधि के बीच में ही। ठीक है ना, इसको देख लीजिएगा। इसमें आपको भुगतान कैसे करना है, भुगतान का तरीका यहाँ पे बताया जा रहा है दोस्तों। भुगतान का तरीका केवल एक ही है आपके पास, जो यहाँ पे लिखा है कि एक्सिस बैंक के कलेक्शन सेंटर में चेक या डिमांड ड्राफ्ट जमा करना। ये जो है इस तरीके से, चाहे आप डिमांड ड्राफ्ट जमा कर दीजिए या चेक के थ्रू जो है जो भी एक्सिस बैंक का कलेक्शन सेंटर है, मतलब शाखा है, बैंक है जो भी, वहां पे जाके आप ये पेमेंट कर सकते हो। अगर आप इनके शेयर होल्डर हो तो आप आर चूज करोगे, अगर आप इनके शेयर होल्डर नहीं हो, आंशिक रूप से चुकता शेयर दूसरा और फाइनल कॉल मनी का, तो यहाँ पे देखेंगे तो एन आर सिलेक्ट करोगे। इसको मैं मतलब वहीं पे अंग्रेजी में समझाऊं तो यहाँ पे समझना जरूरी है आप लोगों को। यहाँ पे अगर देखेंगे तो इनके, अगर आप जो है वहीं कह लीजिए कि फर्स्ट पार्टली पेड अप इक्विटी शेयर के शेयर सेकेंड फाइनल कॉल मनी के अकाउंट होल्डर है तो आप आर करेंगे, और नहीं तो यहाँ पे एन आर करेंगे। मतलब रेसिडेंटियल नॉन रेसिडेंशियल है तो एन आर करेंगे, और इसी देश के आदमी हैं अगर आप तो आर वाला चूज करेंगे। ठीक है ना, तो इस तरीके से 31 दिन के अंदर आप लोगों को पेमेंट करना। फिर आते हैं अपने हिंदी वाले पे। जब भी आप ये पेमेंट कर दोगे तो फिर वो पेमेंट करने की मतलब 31 दिसंबर की तारीख से 3 हफ्ते के बाद आप लोगों को लगभग लगभग शेयर मिल जाएगा। मतलब 31 दिसंबर के बाद के लिए जनवरी शुरू होगा, तो 21 जनवरी के आसपास तक आप लोगों को यहाँ पे शेयर लगभग लगभग मिल जाएंगे। अगर आप लोगों को कुछ भी पूछताछ करना है, कुछ भी कंफ्यूजन है, कुछ भी आपको दिक्कत है, परेशानी है, तो एक आप लोगों को नंबर यहाँ पे जारी किया जा रहा है, इस नंबर पे आप बात कर सकते हो। यहाँ पे +91 22 810 811 और 49 49 यहाँ पे नंबर, सोमवार से शुक्रवार यहाँ पे 10 से लेके शाम 5 बजे तक यह जो है अवेलेबल रहेगा। सुबह 10 बजे से लेके 5 बजे तक चालू रहेगा। नहीं, अगर आप ईमेल करना चाहते हैं तो इनको ईमेल कर सकते हैं आप लोग। यहाँ पे देखिए इनका ईमेल आईडी लिखा गया है, upl.callmoney@ कह लीजिए linkinTime.co.in। इस तरीके से इस पे आप जो है ईमेल भी कर सकते हैं, ये जरूरी है, नहीं तो भाई बहुत सारे लोगों का कल्याण हो जाएगा इससे। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, कितना लोग इसका इंतजार कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कमेंट करिएगा। एक्सिस बैंक के किसी भी ब्रांच में आप जाके बुधवार तक 31 दिसंबर तक यह जो है पेमेंट स्लिप जो है जमा कर सकते हैं, जो भी चेक डिमांड ड्राफ्ट है। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप लोग जाके देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। ठीक है ना, इस तरीके से यहाँ पे बताया गया क्या क्या भरना होगा। तो आपको अपना नाम भरना होगा, स्थायी खाता संख्या भरना होगा, डीपीआईडी, क्लाइंट आईडी, आंशिक रूप से कितने आपके पास शेयर हैं और उनकी संख्या क्या है, कुल देय राशि क्या है, ये सब भर के चेक डिमांड ड्राफ्ट के जरिए जो है एक्सिस बैंक के किसी भी शाखा में आप लोगों को यहाँ पे देना पड़ेगा। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। और भी एक उपाय है, अगर किसी के पास बैंक नहीं है, बैंक बहुत दूर है, नहीं जा सकते हो आप लोग, तो यहाँ पे MUFG इन टाइम
इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल जो है पते पे भी आप लोग सीधा जो है पोस्ट कर सकते हो, स्पीड पोस्ट कर सकते हो, ठीक है ना। तो उसके लिए भी ये पहुंच जाएगा उनके पास, तो वो लोग इसको कर देंगे, ठीक है ना, अप्लाई कर देंगे अपने से। अब अगर आप लोगों को पता नहीं पता है तो ये तो हिंदी में मैं पता लिखा हूँ, यहाँ पे हिंदी में कन्वर्ट किया हूँ, तो ये पता आप लोग इसको थोड़ा सा जूम करके अच्छे से इसको जो है आप लिख लीजिएगा। इसी पते पे आप लोगों को, अगर आप बैंक में नहीं जाना चाहते हैं तो इसी पते से आप जो है अप्लाई करेंगे। देखिए मैं अपने शक्ति भर जूम कर दिया हूँ इसको, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेके पूरा पता जो है आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। इसको इंग्लिश में भी मैं एक बार दिखा दे रहा हूँ, इंग्लिश वाला पीडीएफ, क्योंकि ये जरूरी है भाई, सबके लिए जरूरी है, ठीक है ना। यहाँ पे नहीं, ऊपर के साइड में दिखेगा हम लोगों को, यहाँ पे ये वाला यहाँ पे पता दिया गया है, ठीक है ना। ये वाला यहाँ पे टोटल पता दिया गया है, टू के बाद टोटल ये पता है, ये पता आप लोगों को टोटल नोट करके रखना है और इसी पते पे जो है ये आपको भेजना है। इसको भी मैं जूम कर देता हूँ अपने शक्ति भर, देख लेते हैं कहाँ तक आया, ठीक है ना। ये देखिए ये वीडियो सबके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये वीडियो, अब आप नहीं समझ पाओगे, वही बंदा समझेगा। ये पता है टोटल, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसी पते पे आप लोगों को टोटल ये करना है, ठीक है ना, पेमेंट करना है। इस तरीके से देख लीजिएगा। बाकी अन्य और अपडेट देखेंगे कुछ तो हाँ, ये इस तरीके से आप ये फार्म जो है आपको वहीं नोटिस गया होगा तो आप मिल जाएगा, नहीं तो वेबसाइट से आप लोग डाउनलोड कर लेंगे, इनके ही मिल जाएगा वहीं वाला ओपन करके। और इसी में आप लोगों को सब कुछ ये सारी चीज़ें, नाम पता सब कुछ, खाता नंबर, कितने इक्विटी शेयर हैं, उसमें पेमेंट कितना आपके पास थे, पेमेंट कौन कौन सा छूटा है, वो पेमेंट करके यहाँ पे आप जमा कर देंगे, यहाँ पे हस्ताक्षर करेंगे और जमा कर देंगे। देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, सबके लिए तो कारगर नहीं है लेकिन कुछ लोगों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। देख लीजिएगा, वीडियो पसंद आया लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।